बदलता हुआ मौसम, बरसात का आना, बरसात का आनंद, लेकिन उस आनंद के साथ में कभी कभी कुछ परेशानियां बढ़ जाती हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कुछ स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में, वो खुजली जो कि बरसात के समय बहुत कॉमन होती है। जी हाँ, वो बच्चे, वो महिलाएं जो कि सारे दिन किचन में काम करती हैं, पसीने से तरबतर रहती हैं और आकर के फिर सीधे या तो बाथरूम में जा कर के नहाती हैं या उसी गीले कपड़े में काम करती रहती हैं। वो बच्चे जो कि स्कूल में लगातार स्पोर्ट्स में हैं, बदन गीला है, कपड़े गीले हैं, लेकिन उसी गीले कपड़ों में वो रहते हैं। ये सारी चीज़ें एक तरह के इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होने का कारण होती है, या फिर कुछ घमौरिया जो कि रैशेस बॉडी में हो जाते हैं उसका एक कारण होती है। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें, कुछ होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करें, अगर हमें मालूम है पसीना हमें आ रहा है, फ़ौरन त्वचा को सुखाएं, उसको सुखा करके कपड़े बदल लें। बहुत देर तक बहुत गीले मोजे, अंडर गारमेंट्स और अपने कपड़े गीले ना होने दें। कुछ मेडिकेशंस होते हैं, अपने पाउडर का इस्तेमाल करें गर्मी के समय, स्पेशली जिस समय पसीना बहुत आ रहा है, जिस समय बरसात हो रही है, उस समय पाउडर का इस्तेमाल करें। अगर आपको परसिस्टेंटली लगातार आपको खुजली हो रही है, स्पेशली वो जगह जहाँ पसीना बहुत आता है, जिसे आप बगल में कहते हैं, जांघों में कहते हैं, वहाँ अगर पसीना ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पर पाउडर का इस्तेमाल घर से निकलने से पहले कर सकते हैं। रात को सोते समय कुछ मेडिकेटेड एंटी फंगल पाउडर्स आते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 2 या 4 दिन, 5 दिन के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है तो फ़ौरन स्किन स्पेशलिस्ट से या अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क में आ सकते हैं। जी हाँ, स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है इस मौसम में, लेकिन उस स्किन की प्रॉब्लम जो कि सुपरफिशियल है, जो स्किन में हो रही है, उसको पित्ती से भी डिफ्रेंशिएट करना, उससे अलग करना भी ज़रूरी है। अक्सर हमें मोटे हो जाते हैं जो कुछ खाने के बाद हो जाते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ लेने के बाद आपको एलर्जी हो रही है जिसको अर्टिकेरिया या पित्ती कहते हैं, उसमें फ़ौरन एंटी एलर्जी का इस्तेमाल करें। अगर उसके साथ में आपकी खांसी हो रही है, सांस फूल रही है, तो इसका मतलब ये कि गले में सूजन आ रही है उस दवाई से या उस खाने की चीज़ों से, उसको भी देखें। आजकल जैसे कि पहले आपको बताया था, इस मौसम में कुछ पेट के इन्फेक्शंस होते हैं, उस समय स्किन की एलर्जी के साथ साथ अर्टिकेरिया या पित्ती भी बहुत कॉमन है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करके, छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो होने वाले इन्फेक्शंस को हम रोक सकते हैं। इस सीज़न में फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं। कुछ लोगों को हर सीज़न में, हर बदलते हुए मौसम में, स्पेशली इस सीज़न में फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसको हम लोग रिंग वर्म कहते हैं, स्किन फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। उसमें अपनी एंटी फंगल की मेडिसिन जो आपके डॉक्टर ने बताई है उसका इस्तेमाल करें, वो ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करें, उन दवाइयों का इस्तेमाल जो लगाने वाली है उनका इस्तेमाल करें। कितने दिन करनी है, कब करनी है, ये स्किन इन्फेक्शन के लिए, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर आपने देखा होगा स्किन में इचिंग ख़त्म हो गई, फंगल इन्फेक्शन ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तक उस दवाई को लगाना इसलिए ज़रूरी है कि वो इन्फेक्शन डीप स्किन के अंदर चला जाता है, जिसको अगर आप इरेडिकेट नहीं करेंगे तो हफ्ते, 2 हफ्ते के बाद में फिर से वो आएगा, फिर वो जाएगा। तो डॉक्टर के संपर्क में रहें और जितने समय के लिए बताया जाए उतने समय के लिए करें। अगर वो फंगल इन्फेक्शन है, बार बार उसको टच करके बॉडी के दूसरे पार्ट्स में ना करें। अपने कपड़े अलग रखें, अपने कपड़े को अलग से वॉश करें और फैमिली मेम्बर को और लोगों को ना होने दें। इसी पीरियड में कुछ स्कैबीज़ नाम का इन्फेक्शन होता है जो बॉडी में इचिंग करता है, पेट पर और बगल में होने लग जाता है। अगर घर के और लोगों को भी हो रहा है तो ज़रूरी है उन सारे कपड़ों को अलग से वॉश करें, एंटी स्कैबीज़ पाउडर लगाएं, एंटी स्कैबीज़ ऑइंटमेंट होता है उसका इस्तेमाल करें और अपने बिस्तर को, जो आपका बेडशीट है, उसको रोज़ धोएं, रोज़ अपने कपड़े बदलें और पाउडर का इस्तेमाल या इन्फेक्शन के लिए करें। और लोगों के भी, फैमिली मेम्बर्स के हो रही, क्योंकि ये एक आदमी से दूसरे आदमी को होती है, इस बात का ध्यान रखें जो बच्चे हैं या घर के और मेम्बर्स हों उनको फैलने ना दें। धन्यवाद।